हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कैमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हम पढ़ेंगे कि ये होती क्या है और देखेंगे इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन एंड फॉर रियल गैस इक्वेशन। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें चाहिए होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा क्या होता है, यही बताता है फर्स्ट इक्वेशन जो थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी अगर इसको मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी per unit change in volume, per unit change in volume at constant temperature। at constant temperature ये क्या होता है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसी को। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल स्क्वायर, अब मेरे को इसमें मैक्सवेल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी मैक्सवेल स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको चेक आउट कर सकते हैं। तो मेरा मैक्सवेल स्क्वायर कुछ ऐसे था। U A G एंड H। तो मेरे को निकालना है डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। पहले मैं कंप्लीट डिफरेंशियल du निकालूंगा। तो मेरा du क्या होता है, du किस किस के बीच में है, s और v के बीच में। तो du मेरा क्या हो जाएगा, ds के बीच में है और ये dv के बीच में है। तो s से मैं जाऊंगा t तक, s से मैं गया t तक, तो ऑब्वियसली विद एरो गया मैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन, और v से p तक गया यानी p dv विद अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरो, तो नेगेटिव साइन। ये वाली सारी चीज़ें मैंने मैक्सवेल स्क्वायर वाली वीडियो में बता दी हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मैं बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल वी एट कांस्टेंट टी, यानी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा मेरा ये, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर is equal to T del S by del V at constant temperature minus P del V by del V at constant temperature। तो ये मेरा कट के 1 हो जाएगा, यानी मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, del U by del V at constant temperature is equal to T del S by del V at constant temperature माइनस पी। करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से मैं मैक्सवेल थर्मोडायनामिक मैक्सवेल स्क्वायर का इस्तेमाल करूँगा और ये डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं मैक्सवेल स्क्वायर देखूँ तो जब मैं एस से वी की तरफ जाऊँगा,
एस से वी की तरफ जाऊंगा तो मेरे को पी से टी की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये ऑब्वियसली डेल पी बाई डेल टी होगा। एस से वी गया तो एट कांस्टेंट टी पे था, पी से टी जाऊंगा तो ऑब्वियसली एट कांस्टेंट वी पे होगा, ठीक है। और दोनों में मैं साइन जो एरोज़ हैं उनकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन। तो मेरा डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू आ गई डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो ये वैल्यू मैं जस्ट इसके अंदर प्लग कर दूंगा, तो मेरा क्या हो गया, ये डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी हो गया मेरा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी। तो ये आ गई मेरी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि फर्स्ट वाली है, यानी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं कि डेल यू बाई डेल वी एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए और रियल गैस इक्वेशन के लिए क्या आती है, और ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूज़ मेनली कहाँ पे है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए मेरे को पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से मैं पी निकालूंगा तो मेरा पी क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। अब इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है मेरे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर है। तब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये मेरा क्या आ गया, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और वी कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशियल हो गया 1, यानी मेरा हो गया एन आर बाई वी। तो इसकी वैल्यू आ गई एन आर बाई वी। अब सिंपली मैं ये एन आर बाई वी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गई, तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू एन आर बाई वी। यस, यही निकाला था हमने, एन आर बाई वी, ठीक है, और माइनस पी। अब हमें पता है ये एन आर टी बाई वी ये क्या है, ये प्रेशर है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो P माइनस पी यानी ये हो गया 0, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, डेल यू बाई डेल वी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो ये 0 होता है। आइए देखते हैं हम रियल गैस के लिए। फॉर रियल गैस हमको पता है रियल गैस की इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वैंडरवाल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे P प्रेशर है, A अट्रैक्टिव वाला कांस्टेंट है, अट्रैक्टिव कांस्टेंट, और B जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये दोनों के दोनों को हम बोलते हैं वैंडरवाल कांस्टेंट, वैंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है। N जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स है ऑब्वियसली, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन में अगर मैं P को निकालना चाहूँ तो मेरा P क्या होगा, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये जस्ट मैंने इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करके P की वैल्यू जो है वो निकाल दी है।
ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मेरे को डेल पी बाई डेल टी चाहिए एट कांस्टेंट पी। करेक्ट, यही चाहिए अपने को, क्योंकि यही हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट में है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये वाली चीज़। तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी निकालने के लिए फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरा ये क्या बन गया, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन कांस्टेंट मेरा, आर कांस्टेंट और v माइनस एन बी, ये सब कांस्टेंट, t का डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस यहाँ पे तो सब a n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो ये 0, तो ये क्या हो गया मेरा एन आर बाई वी माइनस एन बी। इसको अब मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट में पुट करूँगा, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है मेरी, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू t इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v माइनस पी। करेक्ट, मेरी यही वाली इक्वेशन थी। तो जस्ट मैं इसकी वैल्यू जो है वो ये पुट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या बन गया, t इंटू एन आर बाई वी माइनस एन बी माइनस पी। करेक्ट, अब मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा रियल गैस इक्वेशन से। तो रियल गैस इक्वेशन मैं फिर से नीचे लिख देता हूँ, रियल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये था। तो एन आर टी बाई वी माइनस एन बी क्या हो जाएगा मेरा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर टी बाई वी माइनस एन बी के। तो बस इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा इक्वेशन, तो मेरा डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या बन गया, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और माइनस पी, तो ये पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा बच गया ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो हमने देखा कि जो ये डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये क्या आता है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर फॉर रियल गैसेस, ये रियल गैस के लिए ये वैल्यू आती है। अब एक्चुअल में ये डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी है क्या, तो उसके लिए हम फिर से एक बार इक्वेशन पे नज़र डालते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी रियल गैस इक्वेशन, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे हमारा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में प्रेशर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रेशर से ही प्लस हो रहा है, और हमें पता है कि प्रेशर की यूनिट जो है वो प्रेशर की यूनिट से ही प्लस होगी, वो भी सेम यूनिट ऑब्वियसली हमेशा प्लस होती हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक काइंड का प्रेशर है, ठीक है, एक तरह का प्रेशर है ये, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर। यानी हमारा जो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये जो हम बार बार निकाले जा रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इंटरनल प्रेशर है। किसी भी गैस का इंटरनल प्रेशर उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। इसकी कुछ नोटेशन है, जैसे कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसको हम कैपिटल पाई टी ऐसे करके लिखते हैं, तो ये हमारा इंटरनल प्रेशर होता है। करेक्ट। एक और छोटी सी चीज़, अगर हमारा पाई टी यानी इंटरनल प्रेशर
किसी का ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब उससे हम क्या इम्प्लाई करते हैं कि द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वो गैस जो है वो लिक्विफाई मतलब उसको हम लिक्विड नहीं बना सकते, चाहे हम कितना भी प्रेशर डाल दें उस पर, उसको हम लिक्विड नहीं बना सकते। तो अगर हमारा इंटरनल प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर ज़ीरो मतलब हमारा AN²/V² की वैल्यू ज़ीरो। अब जिसमें अट्रैक्टिवनेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम कितना भी प्रेशर डाल दें वो हमेशा गैस फॉर्म में ही रहेगी, वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। और इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर पाई टी की वैल्यू कुछ आती है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो द गैस कैन बी लिक्विफाई। और ये ऑब्वियसली किस में एप्लीकेबल होगा, रियल गैसेस में, क्योंकि अभी हमने देखा रियल गैसेस में ही पाई टी यानी del U by del V एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू आई है क्या, AN²/V²। आई होप गाइस आपको फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आई होप गाइस आपको ये सारे के सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।